लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। वाराणसी लोकसभा सीट पर पीएम मोदी के खिलाफ कम मार्जिन से चुनाव हारने के बाद से अजय राय का कॉन्फिडेंस काफी हाई है। इसके चलते अब अजय राय ने पीएम मोदी को खुला चैलेंज दे दिया, जिसको लेकर अजय राय ने कहा कि पीएम मोदी वाराणसी की सीट छोड़कर एक बार फिर उनके खिलाफ चुनाव लड़कर और जीत कर दिखाएं। वहीं अजय राय ने दावा किया कि अगर पीएम मोदी उनके खिलाफ चुनाव जीत गए तो वो राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। प्रियंका गांधी ने सोमवार को अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद कहा कि मुझे जरा भी घबराहट नहीं है। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे वायनाड का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मैं उन्हें यानी कि राहुल गांधी की अनुपस्थिति महसूस नहीं होने दूंगी। मेरा रायबरेली से अच्छा नाता है क्योंकि मैंने वहां 20 साल तक काम किया है और ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। 2019 में सक्रिय राजनीति में आने के बाद से प्रियंका गांधी के कभी अमेठी तो कभी रायबरेली और यहां तक कि वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर समय समय पर अटकलें लगती नहीं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें वायनाड सीट से उपचुनाव में उतारने की घोषणा कर दी है और इसके साथ अटकलों पर विराम लग गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 12वीं और 11वीं की कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की किताब में कई बदलाव किए। आपको बता दें कि एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की किताब बाबरी मस्जिद शब्द को हटा दिया। इसकी जगह 3 गुंबद वाली संरचना वाक्य का इस्तेमाल किया गया। इसको लेकर अब विवाद पनप गया है और सियासत भी तेज हो गई है। इस मामले को लेकर अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड से चुनाव लड़ने पर व्यवसायी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो कड़ी मेहनत करेंगी। मुझे उम्मीद है वायनाड के लोग उन्हें बहुमत से जिताएंगे। जब भी मुझसे सक्रिय राजनीति में आने के बारे में पूछा गया, मैंने हमेशा कहा कि प्रियंका को सांसद की भूमिका में देखने के बाद मैं इस बारे में सोचूंगा। सलेमपुर लोकसभा सीट पर करीब 3500 मतों के अंतर से हार का सामना करने वाले भाजपा के पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा ने अपनी हार के लिए उत्तर प्रदेश की ग्रामीण विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और पार्टी के बलिया के जिला अध्यक्ष संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में सलेमपुर लोकसभा सीट पर कुशवाहा सपा के उमाशंकर राजभर से 3573 मतों के अंतर से पराजित हो गए। कुशवाहा इस सीट पर लगातार 2 बार 2014 और 2019 में निर्वाचित हुए थे। लखनऊ के अकबर नगर में रहने वाले परिवार को योगी सरकार ने 10 किलोमीटर दूर वसंत कुंज में घर दिए हैं, लेकिन लोगों का आरोप है कि रहने के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। स्कूल समेत खाने को भी कुछ नहीं है वहाँ। वहीं बिजली की समस्या रहती है। लोगों के पास कोई काम भी नहीं है। अब ऐसे में रहने में मजबूर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक महिला यात्री ने विमान के अंदर जमकर हंगामा किया। उसने एक केबिन क्रू के साथ काफी बदसलूकी की और सुरक्षा कर्मियों को भी परेशान किया। वहीं जब सुरक्षा कर्मियों ने उसे महिला को रोकने की कोशिश की तो उसने उनके हाथ में दांत से काट लिया। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी धर्मपत्नी सहित श्री कल्की धाम के दर्शन करने ग्राम इंचोड़ा कमहो पहुंचे, जहां श्री कल्की धाम के गर्भगृह का दर्शन और पूजन करने के बाद बोले कि यहां आकर बहुत अच्छा लगा। आपको बता दें कि कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के परम शिष्य और श्री कल्की धाम के मुख्य पुजारी स्वामी सत्यानंद ने पूजा करवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती में 5वीं बार शामिल होंगे। यहाँ 55 मिनट तक रुकेंगे। 15 मिनट तक गंगा पूजन और मोदी मणि पर विराजेंगे। वहीं 40 मिनट तक आरती देखेंगे। आपको बता दें कि प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित चंद्रमौली उपाध्याय और 9 अर्चक पूजा करवाएंगे। साथ ही 18 कन्याएं रिद्धि सिद्धि के रूप में मौजूद होंगी।